एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं और एडजेक्टिव के चैप्टर में हमने अभी तक 2 क्लास देख लिए हैं और पहली क्लास में हमने बात की थी एडजेक्टिव की डिफिनीशन की, जहाँ से हमने एडजेक्टिव क्या होता है उसको देखा था। उसके बाद हमने देखा था एडजेक्टिव का यूज देखा था कि एडजेक्टिव जिस नाउन के बारे में बताता है उस नाउन के पहले आता है और उस नाउन के बाद में भी आ सकता है, ये हमने देखा था, जिसको हमने एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज कहा था। फिर हमने देखा था एडजेक्टिव के प्रकार देखा था, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देखे थे, जहाँ पर हमने देखे थे एडजेक्टिव के टोटल 13 प्रकार थे। उसके बाद हमने देखा था एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में क्या डिस्टिंक्शन होता है, क्या अंतर होता है, ये हमने देखा था। और हमने देखा था कि हमारे कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं, प्रोनाउन का भी कार्य करते हैं, तो हम कैसे सेंटेंस में देख करके पहचानते हैं कि वो कब एडजेक्टिव है और कब प्रोनाउन है। ये इतनी हमने पहले पार्ट में, जो एडजेक्टिव की पहली क्लास थी, उसमें हमने देखा था। फिर हमने बात की थी कि अगले पार्ट में हम जो देखेंगे वो देखेंगे प्रत्येक एडजेक्टिव का जो काइंड्स है उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो हमने पहले जो दूसरा क्लास देखा था उसमें हमने क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को डिटेल में देखा था और वहाँ पे हमने बात की थी कि ऐसा एडजेक्टिव जो ना किसी नाउन के शेप को, साइज को, कलर को या मेरिट को या डिमेरिट को बताता है उसे हम क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसकी हमने डिटेल में चर्चा की और हमने देखा यहाँ पे कि एक राइटर हैं आर.पी. सिन्हा सर जो हैं, उन्होंने क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के प्रकार के रूप में ही अन्य एडजेक्टिव को उन्होंने बताया हुआ, कुछ एडजेक्टिव को बताया। जैसे उन्होंने प्रॉपर जो एडजेक्टिव था उसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का एक प्रकार ही बता रहे हैं, ऐसे पार्टिसिपल एडजेक्टिव को भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का प्रकार बताया उन्होंने। और कुछ स्ट्रक्चर हैं जैसे कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ जाए, ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है ये भी क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का एक प्रकार है। इनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की, जो इन्होंने यहाँ पे बात की थी कि किस प्रकार से ये एडजेक्टिव, ये स्ट्रक्चर भी जो है वो एक किसी न किसी प्रकार से नाउन की क्वालिटी बताने का प्रयास करते हैं, यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। अब हमने बात की थी, थोड़ा सा हमने चर्चा की थी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की आज हम एडजेक्टिव पे जो तीसरा क्लास देखेंगे उसमें हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। और हम साथ ही देखेंगे चूंकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये एक ही प्रकार के हैं। कैसे एक ही प्रकार के हैं वो देख लेंगे, काफ़ी समानता है इनमें, उनकी चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिटेल में देखने वाले हैं हम। तो चलिए इनकी बात हम करते हैं। हमने बात की थी पिछले पार्ट में, इनको हम क्वांटिफायर भी कहते हैं। ऐसे यानी क्वांटिफायर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक प्रकार से संख्या या मात्रा बताएंगे। जैसे हम दो की साथ में बात कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या इसे आप क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। क्वांटिटी मतलब होती है मात्रा, और मात्रा किसी ऐसे नाउन की मात्रा बताई जाती है जो नाउन अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम मापने के लिए या तो कोई पैमाना यूज करते हैं या कोई हम मापक यूज करते हैं, ये कह लीजिए आप, ठीक है। कोई एक मापक बना लेते हैं, उससे हम उसे मापते हैं, उनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, इसीलिए उनको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन की हम मात्रा बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। तो ऐसे नाउन जिनकी मात्रा हम बताएंगे, उनकी मात्रा को जिस शब्द के माध्यम से बताया जाएगा वो शब्द क्या कहलाएगा, वो एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि वो उसके बाद आए हुए नाउन के बारे में क्या होता है कि मात्रा बता रहा है। तो इसलिए क्या है, यानी मात्रा का मतलब क्वांटिटी बता रहा है, तो इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, यानी एडजेक्टिव आप क्वांटिटी कह सकते हैं आप। इसी प्रकार से एक होगा कि भाई जो नाउन है, अगर काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है तो इसे काउंट किया जा सकता है। तो अगर काउंट किया जा सकता है तो उसका नंबर बताया जाएगा, यानी संख्या बताई जाएगी। तो उसके पहले, उस नाउन के पहले, जो काउंटेबल नाउन है उसके पहले एक वर्ड आ करके जो उस नाउन के नंबर को बताएगा, संख्या को बताएगा, उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हम ये दोनों एक ही प्रकार से हैं, बस ये होगा क्या कि भाई एक ऐसा एडजेक्टिव जो लग रहा है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में,
अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लग रहा है, ये होगा क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और ऐसा एडजेक्टिव जो काउंटेबल नाउन के साथ लग रहा है, वो वाला एडजेक्टिव जो होगा वो क्या होगा, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, जो कि काउंटेबल नाउन के साथ लग रहा है। तो बस इतना दोनों में अंतर है। और ये क्या करेंगे, ये जो वर्ड होंगे जिनको हम एडजेक्टिव कह रहे हैं, ये ऐसे वर्ड होंगे जो इस नाउन के पहले आएंगे, यानी नाउन के पहले आएंगे, नाउन की मात्रा बताएंगे। जब मात्रा बताएंगे तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और जब जिस नाउन के पहले आ रहे हैं उस नाउन का की संख्या बताएंगे तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएंगे, या हम कहें एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ नाम भी उसी आधार पर रखा गया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, तो मात्रा को बताने वाला एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी नंबर को बताने वाला एडजेक्टिव। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम चूंकि एक प्रकार से क्या बता रहे हैं, इनको हम क्वांटिफायर कहते हैं, क्योंकि ये अपने बाद आने वाले नाउन की संख्या या मात्रा बता रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं, ऐसे को हम कहते हैं, ऐसे एडजेक्टिव को हम कहते हैं क्वांटिफायर कहते हैं। तो हम यहाँ क्या देखने वाले हैं, क्वांटिफायर। क्वांटिफायर देखेंगे तो क्वांटिफायर हम कह लें दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे क्वांटिफायर जो क्वांटिटी को बताते हैं, एक ऐसे क्वांटिफायर जो नंबर को बताते हैं। चलिए हम इनकी चर्चा करते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है कि इनको हम क्वांटिफायर भी कह सकते हैं, यानी आप हर एडजेक्टिव को क्वांटिफायर नहीं कहेंगे। क्वांटिफायर किसको कहेंगे, ऐसा वर्ड जो नाउन के पहले आ करके उस नाउन की संख्या बता दे यानी नंबर बता दे, या उस नाउन की मात्रा बता दे यानी क्वांटिटी बता दे। तो ऐसा ही एडजेक्टिव, यानी दो प्रकार के एडजेक्टिव हैं जो ऐसा करेंगे, उनको हम क्वांटिफायर कहते हैं। यानी क्वांटिफायर हमारे दो प्रकार के हैं, एक ऐसे क्वांटिफायर हैं जो नाउन के पहले प्रयोग होंगे और उस नाउन की मात्रा बताएंगे, और एक ऐसा क्वांटिफायर है जो नाउन के पहले प्रयोग होगा और उस नाउन का नंबर बताएगा। तो क्वांटिफायर हमारे दो प्रकार के हुए। क्वांटिफायर का मतलब है मात्रा या संख्या बताने वाला शब्द। तो हम अब देखते हैं इन एडजेक्टिव के बारे में, हम देखते हैं एडजेक्टिव। हम सामान्यतः क्या जानते हैं, हमें बहुत आसानी से हम जान पाते हैं कि अगर एक ही वर्ड का हमारा, अगर कोई भी एक ही वर्ड, जैसे हम क्या हमने पढ़ना शुरू किया था कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया, तो जब हमने पढ़ा था वर्ड, जब हमने शुरुआत की थी तो हमने कहा था कि भाई पहले क्या पढ़ते हैं, हम लेटर पढ़ते हैं। लेटर क्या होता है, एक ही, जैसे लेटर हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये सब लेटर हैं। यही लेटर का एक निश्चित क्रम जिनको हम रख लें, एक साथ में रख लें, तो उससे किसका निर्माण हो जाता है, वर्ड का निर्माण हो जाता है, एक वर्ड हो जाता है। और एक एक वर्ड को हम फिर उसके बाद यही वर्ड 8 प्रकार के होते हैं जिनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसी में से हमने पहला वर्ड पढ़ा नाउन, फिर हमने पढ़ा प्रोनाउन, फिर हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। नाउन क्या था, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम जो दे रहे थे हम, उसे हम नाउन कह रहे थे। ये किसी हम क्या है, प्रोनाउन क्या है, उसी नाउन को नाम से न बुला करके किसी दूसरे नाम से बुला लें तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन है हमारा। ये हमने देखा था प्रोनाउन में। एडजेक्टिव क्या है, जो इन नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए, कुछ भी कहे इनके बारे में, वो एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए कि फोकस इसी बात पे करना है भाई, हमारा एडजेक्टिव जो है, हम जानते हैं अगर एक ही वर्ड का कोई चीज़ है तो हमें पहचानना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर एक से अधिक वर्ड मिल करके वही काम करें जो एक वर्ड काम कर रहा था, जैसे कि हमने कहा कि अगर मैं किसी का नाम रखना चाहता हूँ लेकिन उसका नाम मैं क्या करूँ, एक से अधिक वर्ड लेकर के एक ही वस्तु को दर्शाने का प्रयास करूँ, एक से अधिक वर्ड लेकर के उससे हम एक ही व्यक्ति को दर्शाने का प्रयास करें, या एक ही वस्तु को दर्शाने का प्रयास करें, या एक ही स्थान को दर्शाने का प्रयास करें, तो क्या होगा, वो एक से अधिक जो वर्ड हैं वो सारे मिल करके नाउन कहे जाएंगे। हमने इसके लिए एक टर्म विकसित किया था, ठीक है, इसके लिए एक टर्म विकसित किया गया है जिसको एक से अधिक वर्ड अगर मिल करके एक नाउन के बारे में बता पा रहे हैं, उसे हम नाउन फ्रेज कह लेते हैं। ऐसे ही अगर एक से अधिक वर्ड अगर एडजेक्टिव का कार्य करेंगे उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज करेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज जो बनेगा वो उनको भी हमें ध्यान से देखना है कि भाई एडजेक्टिव फ्रेज में जो दो या दो से अधिक वर्ड आएंगे, अगर दो या दो से अधिक वर्ड मिल करके एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज है। तो हम देखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण, अगर उसमें जो दो या दो से अधिक वर्ड हैं वो आखिर एक एक को देखें तो क्या है, चलिए हम अभी देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहली बात तो देखिए ये क्या करेंगे, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम एग्जाम्पल से देख लेंगे इनको। ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो क्या करते हैं, किसी नाउन के पहले प्रयोग होंगे और उस नाउन की मात्रा बताएंगे। तो ये एडजेक्टिव क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे आल है, आल का मतलब सभी, आल का मतलब सभी है, यानी नाउन के पहले लगेगा और उस नाउन
नाउन की सभी पूरी मात्रा को बताएगा, कंप्लीट मात्रा को। एनी मतलब हुआ कोई, इनफ मतलब हुआ पर्याप्त, लिटिल मतलब हुआ थोड़ा, और लिटिल का मतलब थोड़ा और इतना थोड़ा जितना आप ना के बराबर मान सकते हैं, यानी नगण्य कह सकते हैं। ठीक है, ये लिटिल हो गया। लिटिल का ही कंपैरेटिव डिग्री है लेस। लेस मतलब अपेक्षाकृत कम। अभी हम एडजेक्टिव की डिग्री भी पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव के माध्यम से हम किसी नाउन के बारे में बताते हैं, किसी नाउन की क्वालिटी बताते हैं। अगर हम दो नाउन ले लें और दोनों नाउन की क्वालिटी के बीच में, दोनों नाउन के अंदर वो क्वालिटी हो। अगर हम कहना चाहते हैं कि दो नाउन हमारे पास राम है और श्याम है, लेकिन इनके दोनों, हम कहें दोनों ही बहादुर हैं, लेकिन मैं अब क्या कहना चाहता हूँ, इसी क्वालिटी जो गुण, बहादुर क्या है भाई, दोनों के अंदर गुण है, क्वालिटी है बहादुर होने का, लेकिन अब इसी बहादुर को मैं तुलना करना चाहता हूँ भाई वो ज़्यादा बहादुर है, वो कम बहादुर है। तो ऐसा कहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजेक्टिव की डिग्री बनाई जाती है। अगर एडजेक्टिव की एक डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, जिससे तुलना नहीं की जाती है, जिसके माध्यम से तुलना नहीं, अगर तुलना करेंगे हम देखेंगे उस स्ट्रक्चर को भी पॉजिटिव डिग्री के माध्यम से भी हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो कैसे तुलना करेंगे, तो एक एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री हो गई, एक एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री मतलब दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। फिर एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ऐसी डिग्री होती है एडजेक्टिव की जिसके माध्यम से हम किसी एक ही व्यक्ति को, किसी एक ही वस्तु को अन्य सभी से अधिक दिखाना, मतलब अन्य सभी से अच्छा दिखाना चाहते हैं। यानी जो भी वहाँ हम जिस भी एडजेक्टिव से तुलना करेंगे वो क्या होगा, वो सुपरलेटिव डिग्री का होगा, यानी अन्य सभी से वो सबसे अच्छा हो जाएगा। तो यानी इस तरीके से हम देखेंगे एडजेक्टिव की तीन डिग्रियाँ होंगी, एक होगी पॉजिटिव डिग्री, एक होगी कंपैरेटिव डिग्री, एक होगी सुपरलेटिव डिग्री। हम ये सब रूल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ देख लेते हैं, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है लेस। जैसे मैंने कहा लिटिल हो गया पॉजिटिव डिग्री, लेस हो गया कंपैरेटिव डिग्री। एक वर्ड आएगा लीस्ट, लीस्ट मतलब हो गया ये सुपरलेटिव डिग्री। तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे रूल में। अभी यहाँ देख लेते हैं हम, पहले ये क्या हो गया, ये भी देखो मात्रा ही बता रहा है, यानी ये अपेक्षाकृत कम मात्रा बता रहा है। ठीक, मच मतलब हो गया अधिक, मच का कंपैरेटिव डिग्री है मोर, तो ये भी अधिक बता रहा है। इसकी सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट, यानी ये हुआ मच मतलब अधिक हो गया, मोर मतलब होगा अपेक्षाकृत अधिक, मोस्ट का मतलब हो गया सबसे अधिक। ठीक, ऐसे हो गया। देखिए सम मतलब वो कुछ, नो मतलब हुआ कोई नहीं। अब यहाँ तक हमने देखा इतने एडजेक्टिव हमने देखे जो एक ही वर्ड के हैं, लेकिन हम आगे के एडजेक्टिव देख लें तो आगे के एडजेक्टिव क्या है, वो एक से अधिक वर्ड के हैं। देखिए ये एडजेक्टिव हमारा यहाँ से शुरू हो, देखिए अ गुड डील ऑफ, यहाँ तक देखिए अ गुड डील ऑफ में कितना वर्ड हो गए, 4 वर्ड हो गए। देखें अ गुड डील ऑफ, तो ये क्या है, देखिए ये 4 वर्ड मिल करके अब एडजेक्टिव का कार्य करेंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कर रहे हैं ये एडजेक्टिव वाला कार्य है। एडजेक्टिव क्या कार्य कर रहा है, ये वाला जो एडजेक्टिव हम पढ़ रहे हैं किसी नाउन के पहले आ रहा है और उस नाउन की मात्रा बता रहा है, और उस जो नाउन की मात्रा किसकी बताए, जो अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे हम इसके बाद लगा लें, जैसे हम यहाँ लगाएं आल, आल आल हमने आल लगा दिया, तो आल शुगर रख दिया। देखिए हमने, तो देखिए ये नाउन रखा ना, तो ये जितनी भी शुगर थी उस शुगर की क्या मात्रा बताने लगा, कि जितना शुगर थी उसके बाद सारी शुगर की बात हो गई, तो आल शुगर हो गई। देखिए तो यानी ये नाउन के पहले आकर के उस नाउन की मात्रा को बताया। ऐसे ही यहाँ भी देखिए ये भी तो एडजेक्टिव ही है यहाँ तक। आप इसके बाद क्या रखेंगे, सीधे नाउन रखेंगे, अनकाउंटेबल वाला नाउन रखेंगे शुगर। अ गुड डील ऑफ, तो जो काम ये कर रहा था भाई यहाँ सभी वाला अर्थ था। अ गुड डील ऑफ का मतलब हुआ एक अच्छी खासी मात्रा, भाई ये होगी अच्छी, डील मतलब हुआ मात्रा से समझ लीजिए। ठीक है, अब इस नाउन के लिए ये क्या है, आर्टिकल आया, और ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद हम जानते हैं एक नाउन होता है, तो नाउन रखा हमने। तो ये इस तरीके से नाउन में ये एकदम फिट बैठ रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी ये फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अभी तक जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखें तो देखिए ये जो हम यहाँ लगा रहे हैं ये स्ट्रक्चर के हिसाब से भी फिट होता आपको नजर आएगा। देखिए प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या चाहिए होता है, नाउन, तो ये नाउन है, नाउन रखा हमने। और अगर हम एक नाउन से संबंध जोड़ना चाहते हैं दूसरे नाउन का, तो ये दूसरा वाला क्या है, ये भी तो नाउन ही है, और नाउन के पहले हम एडजेक्टिव लगाते हैं। एडजेक्टिव, और अगर ये जो नाउन सिंगुलर है
तो ये सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो इसके पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे, जो एडजेक्टिव के आने पे उसके पहले चला जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ किसी भी रूल का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज क्यों लाया गया है। एडजेक्टिव, इसकी बात हमने की थी अनकाउंटेबल नाउन के समय में भी। देखिए यहाँ पे हम इसी बात को नोटिस करेंगे, हर चीज़ें, देखिए पहले से जो हम रूल पढ़ चुके हैं उस रूल में कहीं पे भी रूल का उल्लंघन नहीं होगा। अगर आप जोड़ेंगे तो हर चीज़ें आपको मिलती हुई नजर आएंगी। जैसे हमने कहा था, मान लीजिए हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, इन्फॉर्मेशन हमारा क्या था, हमने पढ़ा था जब नाउन में, तो हमने पढ़ा था इन्फॉर्मेशन हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। हम यदि, लेकिन अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ गई कि भाई हमारे पास एक सूचना नहीं, हमारे पास 2 सूचनाएं हैं या अधिक सूचनाएं हैं, तो हम कैसे कहेंगे, या मैं कहना ही चाहता हूँ कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, अगर मुझे ये कहना ही है, तो आप इसके पहले देखिए एक इन्फॉर्मेशन, चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। बार बार हम कहते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले, मतलब जो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है वो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल होता है और सिंगुलर होता है, उसके पहले प्रयोग होता है। तो आप यहाँ आप एक इन्फॉर्मेशन जब दर्शाएंगे तब भी आपको क्या लाना पड़ेगा, देखिए इसके लिए हम एक ऐसा एडजेक्टिव फ्रेज ले आते थे जिसके माध्यम से इस नाउन की क्या, इस नाउन की मात्रा को दर्शाते थे हम, इस नाउन की कितनी मात्रा है उसको दर्शाते थे। जब हम वो ले आते थे, जैसे हम लाते थे क्या, देखो यहाँ इसको हम ऑफ से जोड़ लेते थे और हम लाते थे अ पीस, आप पीस ला दिया हमने, अ पीस, जहाँ पे पीस क्या है, देखिए एक नाउन है, ठीक है, एक नाउन अ पीस। अगर आपको, आपके पास एक सूचना है तो आप क्या करेंगे, उसको पीस के माध्यम से दर्शाएंगे, यानी कि हमारे पास एक पीस है, इन्फॉर्मेशन का एक पीस है। अगर आप यहीं पे हमने कहा था, लेकिन देखिए ये हमने जो बनाया ये पूरा एडजेक्टिव का कार्य करने लगा, ये सभी मिल करके एडजेक्टिव कार्य करने लगे, जो इस नाउन की क्या बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा बताई जाती है, नंबर नहीं बताया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये इसके नंबर मतलब मात्रा बता रहा है। अगर मैं कहना चाहता हूँ मेरे पास 2 इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मेरे पास 2 इन्फॉर्मेशन इस तरीके से, अगर 2 इन्फॉर्मेशन हमारे पास, हम क्या रखेंगे यहाँ, आप अब ये वाला जो हमने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है जिसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कह रहे हैं, इसका निर्माण किससे हुआ पहले देखिए, इसमें एक प्रीपोजिशन है, इसमें एक नाउन है, और नाउन के पहले अगर सिंगुलर है तो आर्टिकल है यहाँ पे। अगर मुझे इस वाले नाउन की एक से अधिक मात्रा बतानी है, एक से अधिक मात्रा अगर बतानी है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो नाउन हमने यहाँ इस एडजेक्टिव फ्रेज में लाए हैं ये काउंटेबल है। भाई यहाँ जो एडजेक्टिव फ्रेज में जो एडजेक्टिव फ्रेज के निर्माण में जो नाउन का प्रयोग करेंगे वो हमारा काउंटेबल होगा, ताकि हमें कभी इसकी मात्रा एक से अधिक बतानी हो, जो अनकाउंटेबल नाउन उसकी, तो हम इसका प्लूरल बना पाएँ। जैसे हमें बताना है 2 इन्फॉर्मेशन है, तो हम कर देंगे यहाँ 2 लगाया, क्योंकि 2 बतानी है 2, और अब ये देखिए 2 के बाद ये प्लूरल हो जाएगी, ये नाउन हमारा काउंटेबल है जिसका प्लूरल किया जा सकता है। तो 2 पीसेस आप हो गया और यहाँ इन्फॉर्मेशन ही रहेगा। तो पता चल गया ना, इन्फॉर्मेशन की 2 पीसेस, यानी उसके 2 टुकड़े हैं, हम कह लें टुकड़े नहीं है, पीसेस का मतलब आप समझेंगे 2 इन्फॉर्मेशन है, ऐसा आप समझेंगे यहाँ पे। तो 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ हम जो क्वांटिटी के पहले, ऐसे बहुत सारे हमारे क्या हैं एडजेक्टिव फ्रेज हैं, एडजेक्टिव फ्रेज ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव फ्रेज हैं। भाई हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे जो नाउन इधर आने वाला है उसके लिए हम पैमाना बनाए होते हैं। पैमाना, जैसे चलिए हम पैमाने की बात करते हैं। पैमाना क्या है भाई, हम अगर मुझे क्या कोई लिक्विड मापना है तो उसको किस में मापेंगे, लीटर में मापेंगे। देखिए भाई किसी लिक्विड को किस में मापेंगे, लीटर में मापेंगे आप। और अगर आपको वजन मापना है तो किस में मापेंगे, क्विंटल में मापेंगे, क्विंटल या टन या पाउंड या किलो में मापेंगे। देखिए तो ये सब क्या है, ये पैमाना है। देखिए अगर आपको कपड़ा, कोई कपड़ा नाम मापना है तो उसको किस में मापेंगे, उसके लिए पैमाना बना रखा है, मीटर में मापेंगे आप। तो ये सब पैमाने हैं। तो देखिए ये नाउन आप बनाएंगे, अगर आपको दिखाना है कि आपके पास 2 मीटर कपड़ा है तो आप कहेंगे, तो देखिए ये प्लूरल वाला है तो इसे कर लेंगे आप 2 मीटर्स ऑफ, 2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स कर लेंगे, 2 मीटर ऑफ क्लॉथ। इसका प्लूरल नहीं करेंगे क्योंकि क्या है, काउंटेबल नहीं है ना, ये अनकाउंटेबल है। जो अनकाउंटेबल नाउन है उसकी मात्रा आप ऐसे दर्शा लेंगे, तो ये क्या होगी, देखिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया पूरा, जो इसकी मात्रा ही बता रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग नाउन के लिए, जैसे देखिए यहाँ अलग अलग जो नाउन प्रयोग, अगर मैं वाटर प्रयोग कर दूँ तो क्या मीटर ही प्रयोग कराऊँ, मीटर में तो मापते नहीं है। तो हम भाई अगर मैंने इधर वाटर रख लिया, देखिए अगर मैं यहाँ नाउन वाटर रख दूँ,
हर नाउन के लिए एक ही एडजेक्टिव फ्रेज तो लगा नहीं सकते आप, क्योंकि वाटर को किस में मापेंगे आप, लीटर मापेंगे। अब आप लीटर वाला यहाँ पे सुइटेबल है वो प्रयोग करेंगे। अगर हम कहना चाहते हैं 2 लीटर वाटर तो 2 लीटर्स ऑफ वाटर कहेंगे आप। तो इस तरीके से देखिए आपके पास बहुत सारे एडजेक्टिव फ्रेज निकल के आ जाएंगे, क्योंकि जो आप नाउन रखने वाले हैं जो प्रीपोजिशन आपके बाद, वो नाउन यानी वो नाउन मतलब क्या, जिस चीज़ में मापा जाता है, यानी उसका जो पैमाना है जो उसका, वही उसके पहले हो सकता है। तो ये चीज़ें क्या होंगी, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी भाई। इस तरीके से बहुत सारे वो निकल के आए भाई। हम पानी को बॉटल में भी माप सकते हैं ना, तो हम कह सकते हैं अ बॉटल ऑफ वाटर कह लेंगे। कप में माप सकते हैं अ कप ऑफ वाटर, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो जो सुइटेबल होगा, ठीक है ना, जैसे कि ऐसे ही हमारा, जैसे कि हम यहाँ पे देख लें भाई, स्लाइस में हम बात करें, ठीक है ना। देखिए ये स्लाइस क्या है, स्लाइस मतलब टुकड़ा होता है। अगर ब्रेड का हम देखें तो ब्रेड की क्या मापेंगे, ब्रेड का हम स्लाइस मिलेंगे कि भाई इसके 2 स्लाइस हैं, 3 स्लाइस। तो हर नाउन को के लिए अलग अलग एडजेक्टिव फ्रेज, मतलब ज़्यादातर क्या होंगे, कुछ नाउन के लिए कुछ स्पेशल एडजेक्टिव फ्रेज हैं, हम बात करेंगे उनको, जिसमें मापा जाता है उसके हिसाब से कुछ एडजेक्टिव फ्रेज हैं। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ के बारे में। जैसे अ गुड डील ऑफ का मतलब है कि किसी चीज़ की हमें अच्छी खासी मात्रा दिखानी है, नाउन की, जैसे शुगर की दिखा लो, कि अच्छी खासी मात्रा किसी भी चीज़ का आप दिखा सकते हैं, तो ये कई चीज़ों पर लागू हो जाएगा। ऐसे है देखिए अ ग्रेट डील ऑफ, तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, जो एडजेक्टिव गुड है उसकी जगह आप ग्रेट भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये ढेर, मतलब किसी चीज़ की हम ढेर सारी मात्रा दिखाना चाहते हैं तो ये वाले लगाएंगे, मतलब अच्छी खासी मात्रा है किसी चीज़ की, हम कहेंगे अ ग्रेट डील ऑफ शुगर। शुगर की क्या है, अच्छी खासी मात्रा है, ऐसा कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं आप। ऐसे इसी को आप अ लार्ज अमाउंट आप कह सकते हैं भाई, किसी चीज़ का अमाउंट ही आगे देखिए यहाँ नाउन अमाउंट है, अ लार्ज मतलब बड़ा हो गया, यानी बड़ा अमाउंट किसी चीज़ का। ऐसे लार्ज क्वांटिटी कह सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी नाउन का। ऐसे एक नाउन देखिए यहाँ पे क्या है, लॉट। अच्छा, हम ज़्यादातर हम देखते हैं दैनिक जीवन में लोग जो है इंग्लिश के कई वर्ड प्रयोग करते रहते हैं, हम उन पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हम कहते हैं, आप लॉट का प्रयोग देखो करते तो हैं हिंदी में, लेकिन जो है जैसे हम कहते हैं कि भाई कपड़े का एक लॉट आया है, या किसी चीज़ का, भाई हम कहते हैं ना किसी चीज़ का, अरे इसका एक लॉट आया, इसका 2 लॉट निकला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं लॉट का लोग प्रयोग करते हैं। लॉट का मतलब हुआ ढेर सारा, ठीक है, यानी अधिक। देखिए ये इंग्लिश, इसका मतलब इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन लोग इंग्लिश दैनिक जीवन में भी इंग्लिश का वर्ड बोल रहे होते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते हैं। एग्जैक्टली वो इंग्लिश है। देखिए यहाँ पर जैसे हम कहें भाई, हम कहें अ लॉट ऑफ, और लॉट ऑफ, तो इसके बाद रखेंगे नाउन यानी वाटर। हम कह ले मतलब वाट, हम कहना चाहते हैं ढेर सारा वाटर, यानी देखिए इसके माध्यम से आप यहाँ अनकाउंटेबल नाउन कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। आप इसके माध्यम से ये ऐसा एडजेक्टिव फ्रेज है जिसके बाद आप नंबर वाला काउंटेबल भी रख सकते हैं, अनकाउंटेबल भी रख सकते हैं। इसका मतलब होता है ढेर सारा, आप समझ लीजिए, यानी उसका एक लॉट कह रहे हैं आप, ठीक है ना। एक लॉट मतलब अधिक मात्रा है, या ऐसा आप देख लीजिए। ऐसे देखिए आप ये लॉट्स कर सकते हैं। देखिए लॉट्स ऑफ मतलब हो गया। अच्छा, ये वाला हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, कि भाई देखिए यहाँ पे हमने, अगर ये प्लूरल हो गया तब आर्टिकल ए का नहीं प्रयोग करेंगे आप, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा, हमने इसको जब नाउन पढ़ा था हमने, तब यहाँ पे हमने देख लिया था कि हम यहाँ पे इसको भी हम प्लूरल भी बना पा रहे थे। जब किसी चीज़ की निश्चित संख्या ना पता हो तो हम कैसे उसको बनाते थे, जैसे हम देखें एग्जाम्पल क्या बनाते थे। जैसे हम कहें, जैसे हम कहते थे 100, 100 तो हम कहते थे रुपी, ठीक है, ये कहते थे। अगर हम यहाँ 2 कर दें तो 200 रुपीज़ हो जाता था ये। अगर यहाँ हम 2 कर दें 200 रुपीज़ हो जाता था यहाँ पे। ये देखिए इस नाउन की, देखिए ये जो नाउन है यहाँ पे देखिए इसका प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ बात की थी, अगर हमें ये बताना है, मान लीजिए हमने कहा कि कहीं पे हम कह लें, अगर हम ऐसे बात करें, ये सुइटेबल पड़ेगा। 2, अगर हम कहें 2 बॉयज़ हैं कहीं पे, 2 लोग हैं कहीं पे, ठीक है। देखिए ये इस वाले नाउन की क्या, एक निश्चित मात्रा बता रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भाई वहाँ पे क्या है, मैं कहना चाहता हूँ वहाँ पे सैकड़ों लड़के थे, अगर मुझे ऐसे कहना है। सैकड़ों का मतलब निश्चित नहीं हुआ। जैसे हम कहें यहाँ पे 100, अगर 100 कहें 100 बॉयज़ हो गए, देखिए ये देखिए
100 रखा हमने, 100 के बाद क्या जो नाउन आएगा उसे प्लूरल रखना पड़ेगा। 100 बॉयज़ हम कह रहे हैं, यानी तब देखिए ये निश्चित हो जा रहा है ना कितने बॉयज़ हैं, कितने बॉयज़ हैं ये निश्चित हो जा रहा है। हम कह रहे हैं कि 100 बॉयज़ हैं वहाँ पे। अब हमने यहाँ डेफिनेट मात्रा, इस नाउन की डेफिनेट मात्रा बताई है। लेकिन अगर हम यही दिखाना चाहें भाई कि अगर ये निश्चित मात्रा ना हो, लेकिन हमें ये पता हो भाई 100 से ऊपर है, तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पे सैकड़ों लड़के थे, तो ये वाले स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, इसका हम प्लूरल बना देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे तब इसको लिखते हैं ऐसे, हंड्रेड्स ऑफ बॉयज़। हमने ये वाला पढ़ा था कि भाई अगर कहीं पे आपको किसी चीज़ की निश्चित मात्रा ना पता चले तो आपको क्या करेंगे, इसका प्लूरल लगा के ये लगाएंगे प्रीपोजिशन के बाद ये। इसका मतलब है क्या, ये वाला भी नाउन प्लूरल जिससे आप संख्या बताते हैं, और ये वाला भी प्लूरल, तो आप इससे, इसका मतलब हुआ सैकड़ों लड़के, सैकड़ों लड़के। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे कोई वो नंबर नहीं लगाया, जैसे हम कह रहे हैं ना, ये यहाँ माप रहे थे, अ लॉट कर रहे थे, जब अ लॉट कर रहे थे तो लॉट की संख्या एक ही थी, आप समथिंग हो रहा था, लेकिन मैंने इसको प्लूरल कर दिया तो लॉट्स हो गया, यानी किसी चीज़ की ढेर सारी चीज़ें। अब ये निश्चित मात्रा नहीं, यानी शुगर की निश्चित मात्रा नहीं है। अगर हम कह रहे हैं, हम कहें कि जो है ढेर सारी शुगर है, अगर हम मुझे कहना ढेर सारी शुगर, तो क्या हो जाएगी, देखिए ये, ठीक। तो इस तरीके से हम ये भी स्ट्रक्चर देख चुके हैं, जो भी यहाँ पे भी प्रयोग करेंगे हम। इसका मतलब यहाँ जो नाउन लगने, दरअसल हम जो एडजेक्टिव फ्रेज की बात कर रहे हैं, उस एडजेक्टिव फ्रेज की बात हो रही किससे, एक नाउन, उसके बाद एक प्रीपोजिशन, ठीक है। और इधर क्या है, इधर अगर ये नाउन सिंगुलर काउंटेबल, ये नाउन हमेशा काउंटेबल रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ये जो बनने वाला है ये कोई ना कोई पैमाने का नाम है, और ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, और ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल। अगर हम प्लूरल बताना चाहेंगे तो चूंकि हम यहाँ रखने वाले हैं अपना अनकाउंटेबल नाउन जो है, यहाँ रखने वाले हैं जिसकी मात्रा बतानी है, ये पूरा हमारा एडजेक्टिव का कार्य करने वाला है। अगर ये सिंगुलर काउंटेबल है तो यहाँ हम आ का प्रयोग करेंगे, अगर ये एक से अधिक हो गया, दो हो गया, तो दो का प्रयोग करेंगे और इसे प्लूरल बनाएंगे। तो ये वाला हमारा जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव फ्रेज जो बन रहा है, ये है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। तो इस तरीके से हम देखेंगे, ये इसी के लिए नहीं लागू होगा, ये बात का ध्यान रखेंगे आप। यही स्ट्रक्चर हम जो पढ़ रहे हैं इसी को अभी रिपीट नहीं करेंगे, यही चीज़ लागू होगी वहाँ पे भी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ में भी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ में भी ये चीज़ लागू होगी, ठीक है। तो वहाँ हम देख लेंगे कुछ ऐसे एडजेक्टिव फ्रेज हैं जो यहाँ भी प्रयोग हो रहे हैं, वहाँ भी प्रयोग होंगे, उनके माध्यम से हम, यानी उनके बाद कुछ ऐसे एडजेक्टिव फ्रेज हैं जिनके बाद हम यहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन रख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे हमने बता दिया भाई अ बॉटल ऑफ समथिंग, देखिए तो ये भी देखिए एडजेक्टिव। प्लेंटी ऑफ मतलब हो गया किसी, प्लेंटी मतलब होता है अधिक, मतलब ढेर सारी चीज़ें कोई चीज़, ठीक है। तो प्लेंटी ऑफ हो गया यहाँ पे, ठीक है, देखिए ये भी है। ऐसे आगे आगे हम अ पीस ऑफ, ये देख लिया हमने। अ पार्ट ऑफ, किसी चीज़ को हम पार्ट बताना चाहते हैं कि इसका एक पार्ट है हमारे पास, तो एक पार्ट। हम कि इसके साथ ढेर सारे पार्ट हैं तो हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ कह लें, या कहें हम कि इसके दो पार्ट हैं तो टू पार्ट्स ऑफ समथिंग होगा ऐसे। अ बोटल ऑफ, देखिए अ कप ऑफ, अ ग्लास ऑफ, भाई हम ग्लास ऑफ वाटर कह सकते हैं ना, एक गिलास वाटर में, ग्लास में भी तो माप सकते हैं। तो इस तरीके से किसी चीज़ के 1 किलो कहना चाहते हैं, 1 पाउंड कहना चाहते हैं, तो हम ये फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे, अ किलो ऑफ, अ पाउंड ऑफ, अ क्विंटल ऑफ। ऐसे किसी चीज़ को हम लीटर मापना चाहते हैं तो अ लीटर आप कहेंगे हम। अगर 1 लीटर आपको कहना है तो आप क्या कहेंगे, अ लीटर ऑफ वाटर। ऐसे ही आप कहेंगे अ मीटर ऑफ ग्लास, हमने देख लिया। ऐसे अ स्पूनफुल ऑफ, स्पूनफुल मतलब एक स्पून, मतलब वो स्पून मतलब चम्मच हो गया, मतलब एक स्पूनफुल मतलब समझ लीजिए एक भरा हुआ, आप सेंस लगाएंगे चम्मच का ही, यानी कंप्लीट चम्मच के लिए है। तो एक चम्मच जो है किसी चीज़ का है ना, अ स्पूनफुल ऑफ समथिंग, ठीक है। जैसे हम कहें अ स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट कह लीजिए, नमक का एक चम्मच कहना है आपको। अलोफ, ब्रेड को हम लोफ में, देखिए लोफ, अलोफ ब्रेड का एक लोफ होता है, एक टुकड़े को हम कहेंगे अलोफ ऑफ ब्रेड। अपिंट ऑफ, ऐसे अस्लाइस ऑफ। हीप मतलब होता है ढेर सारा किसी का, ढेर, हीप मतलब है ढेर, उसका ढेर सारा जो कलेक्शन है वो। तो किसी चीज़ का आप कहते हैं ढेर लगा हुआ है तो आ हीप आप कहेंगे। अगर प्लूरल करना है तो हीप्स आप भी कह सकते हैं। देखिए आपको निश्चित मात्रा नहीं बतानी है, यहाँ तो निश्चित है ना, एक ही की बात कर रहे हैं। अगर आपको अनिश्चित दिखानी है तो आप हीप्स आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से हमने देखा। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल हमारे। देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं ही हैज़ ड्रंक, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ही हैज़ ड्रंक ऑल द टी। देखिए ये नाउन है हमारा, नाउन हमारा क्या है, टी।
टी की सारी मात्रा हम बताना चाहते हैं, यानी उसने सारी चाय पी ली थी, पी ली है, हम कह रहे हैं उसने सारी चाय पी ली है। तो चाय की जो क्वांटिटी थी वो पूरी क्वांटिटी को दर्शाने के लिए हम आल का प्रयोग किए हैं। ऐसे ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टी, यानी उसके पास ढेर सारी चाय, हम करें देखिए प्लेंटी मतलब ढेर सारी हो गई, ये भी एक नाउन है, ठीक है। प्लेंटी ऑफ टी यानी उसके पास क्या है, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टी, यानी उसके पास ढेर सारी चाय, चाय की अधिकता है आप कह लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई। ऐसे हम देखेंगे। अच्छा देखिए, प्लेंटी के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं हो रहा है, जबकि हमें ये सिंगुलर दिख रहा है। हाँ, स्ट्रक्चर से देखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर दिख रहा है, लेकिन हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो शायद हमने यहाँ पे जो नाउन प्रयोग किया है, ये देख लेते हैं हम, ये नाउन क्या है हमारा। तो भाई या तो इसका प्लूरल रूप ऐसा होता है, या तो इसका प्लूरल रूप ऐसा होता है, या तो क्या है, या तो ये अनकाउंटेबल होगा। लेकिन अभी हमने बात की कि अनकाउंटेबल जो है हम अनकाउंटेबल नहीं प्रयोग करते हैं, यहाँ पे हम काउंटेबल ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर मात्रा दिखानी है तो हम काउंटेबल का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब प्लेंटी हमारा एक ऐसा नाउन हो सकता है, जो हमने कुछ नाउन पढ़े थे जो दिखने में सिंगुलर दिखते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो प्लूरल होता है, और उनका प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो प्लेंटी हमारा इस प्रकार का नाउन हो सकता है। और यहाँ पे हम क्या है, चाय की जो मात्रा है उसकी हम डेफिनिट मात्रा की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे चाय की, जैसे अभी हमने कहा ना, अगर हम कहें हंड्रेड्स ऑफ बॉय, तो उसका मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 100 लड़के हैं, उसका मतलब है सैकड़ों लड़के हैं, ऐसे वाला सेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये हम देख लेंगे, यहाँ पे हो गया मतलब चाय की ढेर सारी मात्रा बताने के लिए ऐसा प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। प्लेंटी हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है यहाँ पे, ठीक है। प्लेंटी जो है वो प्रोनाउन है, जिसका मतलब होता है ढेर सारा। प्लेंटी नाउन के रूप में भी होता है, तो नाउन का मतलब होता है, जब ये नाउन होता है तो अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ लार्ज सप्लाई ऑफ फूड या मनी। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम मान सकते हैं क्या है, ये नाउन है, और ऐसा नाउन है जो देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन है प्लूरल, यानी इससे एक से अधिक मात्रा दर्शाई जाती है। इसलिए जब प्लेंटी लग जाए तो आप ये समझेंगे कोई निश्चित मात्रा नहीं बताई जा रही, कि जैसे हम कह रहे हैं ना आर्टिकल ए लगा दिए, तो हम क्या, अगर आर्टिकल लगा करके हम प्रयोग करें, जैसे यहाँ कहें अलॉट, अगर हम यहाँ जैसे करें अलॉट, तो यानी एक लॉट की बात चल रही है, अगर 2 करेंगे तो 2 लॉट्स हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लेंटी का प्रयोग नहीं कर सकते आप। प्लेंटी इसका मतलब देखने में सिंगुलर तो दिख रहा है, लेकिन इससे एक से अधिक का मात्रा का बोध होगा, और ये कोई निश्चित मात्रा नहीं होगी, कि जैसे हम वो कह रहे हैं ना सैकड़ों वाला जो ले रहे हैं, तो इसका मतलब प्लूरल प्रयोग किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ उस वाले नाउन की अधिक मात्रा बताई जाएगी। तो ऐसे सेंस में लेंगे आप प्लेंटी को। तो प्लेंटी को ध्यान रखेंगे, इसका मतलब प्लेंटी के पहले आप आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है। आप अन्य चीज़ों की देखो, जो अन्य हमारे बन रहे हैं उनके पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर पा रहे हैं, ठीक है, और उसके पहले हम टू का भी प्रयोग कर लेंगे, लेकिन प्लेंटी के पहले आप टू नहीं प्रयोग, मतलब कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव आप और नहीं प्रयोग, यानी आर्टिकल ए का नहीं प्रयोग करना है, ना ही टू का प्रयोग करना है, न्यूमरल एडजेक्टिव और कोई नहीं लगा सकते हैं। समझ रहे हैं आप ये बात, यहाँ ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पे क्या है देखिए, हम अगर यहाँ मैं कह रहा हूँ टू करूँगा, अभी ए आ है तो लॉट है, टू करूँगा तो लॉट्स हो जाएगा, ऐसा आप प्लेंटी के साथ नहीं कर सकते। प्लेंटी को हमेशा प्लेंटी ही लिखना है। प्लेंटी दिख तो सिंगुलर रहा है लेकिन है प्लूरल, नाउन है, ऐसा नाउन है जो सिंगुलर दिखता है लेकिन प्लूरल मीनिंग होती है। तो इससे हम किसी, जो ये नाउन है इसकी निश्चित मात्रा नहीं दर्शाते हैं, निश्चित नहीं अनिश्चित मात्रा होती है, लेकिन ढेर सारी मात्रा को हम दर्शाते हैं तो प्लेंटी के माध्यम से। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है अ प्लेंटी ऑफ टी, गलत है, प्लेंटी ऑफ टी होगा। टू प्लेंटीज ऑफ टी दे दिए, गलत है, आपको प्लेंटी ऑफ टी ही लिखना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये प्लेंटी के साथ नहीं चलेगा। तो हमने एक और नया स्ट्रक्चर यहाँ देखा। अगला देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे देखिए अगले में, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है आई हैव अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी या अ बॉटल ऑफ टी। अगर ए का प्रयोग है, अ का प्रयोग है, तो हम यहाँ कप कर रहे हैं, अगर हम यहाँ टू प्रयोग कर दें, 2 कप्स ऑफ टी हो जाएगा, 2 बॉटल्स ऑफ टी हो जाएगा, यानी प्लूरल बन जाएगा। ये ऐसा प्लेंटी के साथ नहीं होगा, ना आप आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे आगे उसके, ना ही आप वहाँ पे कोई न्यूमरल एडजेक्टिव जो एक से अधिक को नंबर बताए वो नहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक से अधिक को नंबर को बता रहा है, इसका मतलब होता है ढेर सारा।
आगे देखते हैं, ही हैज़ सम टी। देखिए यहाँ पे ही हैज़ सम को मतलब कुछ, यानी उसके पास कुछ टी है। देखिए ठीक है, तो अलाट ऑफ मतलब हो गया ढेर सारा, ठीक है ना। एक लॉट, लॉट मतलब ढेर सारा, तो हमारे पास क्या है, ढेर सारी चाय है। यहाँ कहेंगे हमारे पास एक कप चाय है या एक बॉटल चाय है, ऐसे हमारे पास क्या है, देखिए मतलब उसके पास हम करें, यहाँ आई है यानी मेरे पास, यहाँ हो गया उसके पास क्या है, कुछ चाय है। ऐसे देखिए यहाँ पे इस बात का ध्यान देंगे, यहाँ लिटिल जो है, अभी हम एडजेक्टिव में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अगर लिटिल रहता है तो इसका मतलब थोड़ी चाय है, और थोड़ी इतनी है कि पर्याप्त नहीं है, नगड़ है, नेगेटिव इसे लिया जाता है। तो आप कहेंगे अगर मैं लिटिल लेता हूँ, ही हैज़ लिटिल टी, तो इसका मतलब उसके पास चाय नहीं है, आप कहेंगे। अगर कहेंगे हम कहेंगे ही हैज़ अ लिटिल टी, तो इसका मतलब उसके पास कुछ चाय है, तो हम ये लेंगे। पॉजिटिव अ लिटिल वाला होता है, नेगेटिव होता है। ही हैज़ नो टी, यानी उसके पास चाय नहीं है, नो टी मतलब कोई चाय नहीं है। अगर हमने कहा ही हैज़ इनफ टी, तो उसके पास पर्याप्त टी है। तो देखिए ये इस नाउन की मात्रा बता रहा है। ऐसे ही आई हैव अ मेट्रो ऑफ सिल्क, अब देखिए सिल्क को मेट्रो में मापा जाता है, तो मेट्रो वो वाली ट्रेन वाली मेट्रो नहीं आप कहेंगे, यानी एक मेट्रो, टू मेट्रोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आई हैव अ मेट्रो ऑफ टी, यानी टी को हम मेट्रो कहाँ से हो जाएगा, ये होगा गलत, यहाँ पे छप गया है। सिल्क को, सिल्क क्या है, सिल्क एक प्रकार का कपड़ा है, तो हमें किस में होना चाहिए, मेट्रो, ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। लग रहा है यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो इसे हम देख लेते हैं क्या होगा। ये होगा मीटर में, सिल्क को मीटर में मापना चाहिए। अच्छा ये ओ हो गया है, तो अब देखेंगे हम मीटर, यानी आई हैव अ मीटर ऑफ सिल्क, यानी हमारे पास 1 मीटर है सिल्क का। अगर 2 करेंगे 2 मीटर्स ऑफ सिल्क हो जाएगा। तो अगला है हमारा आई ही हैज़ अ लिटिल ऑफ पेट्रोल। देखो पेट्रोल को भी क्या है, लीटर में मापा जा रहा है। ही हैज़ अ लीटर ऑफ पेट्रोल, 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल होगा। ऐसे यहाँ पे हो गया अ पार्ट ऑफ एप्पल। देखिए एप्पल का एक पार्ट बोलना चाहता हूँ, अ पार्ट ऑफ द एप्पल, यानी उस एप्पल का एक पार्ट क्या है, वो सड़ा हुआ है, इज रोटन। यहाँ हम 2 पार्ट्स करते हैं, और क्या है यहाँ, देयर इज अ हीप ऑफ डस्ट, यानी डस्ट का ढेर है, मतलब डस्ट का ढेर है हम कह रहे हैं। अगर हम कहें ढेर सारी डस्ट, अगर हम कहें ढेर सारी डस्ट है, तो हम क्या करें, हीप्स ऑफ डस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 हीप नहीं कहेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक ढेर है, हम कह रहे हैं 2 हीप्स नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। अगर 2 करेंगे तो हीप्स करना पड़ेगा, तो भाई इसे प्लूरल बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इसे हीप्स भी किया जा सकता है, हीप्स कह दिया, अगर हीप्स हमने कह दिया, हीप्स ऑफ डस्ट, तो इसका मतलब ढेरों डस्ट है हम कहेंगे, ठीक है ना। अब डस्ट के कितने ढेर हैं, ठीक है, वो हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे डस्ट के ढेर हैं हम कहेंगे, अब कितने ढेर हैं उनकी संख्या हम नहीं बताएंगे यहाँ पे। अब यहाँ एक ढेर है, आ लगाया आपने, 2 लगाएंगे तो 2 ढेर है, लेकिन हीप्स ऑफ डस्ट कह दिया तो डस्ट का ढेर है हम कहेंगे, ठीक है ना। बस मतलब ढेर सारे ढेर हैं, और कितने हैं वो निश्चित मात्रा नहीं बता पाएंगे। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी इसका कंक्लूजन ये निकला कि हम क्या करेंगे, पहली बात तो नाउन रहेगा, ये नाउन अनकाउंटेबल रहेगा, पहली बात ये अनकाउंटेबल रहेगा, इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। इसके पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ये एडजेक्टिव एक वर्ड का हो सकता है या एक से अधिक वर्ड का हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वो एक हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा, और एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण होगा, ऑफ रहेगा उसके लास्ट में। उसके पहले एक नाउन रहेगा जो कि काउंटेबल रहेगा। क्या रहेगा, काउंटेबल रहेगा। काउंटेबल रहेगा अगर ये सिंगुलर रहेगा, अगर ये सिंगुलर रहेगा, काउंटेबल तो है ही, अगर सिंगुलर रहेगा इसके पहले आ का प्रयोग होगा। अगर ये सिंगुलर नहीं रहेगा, अगर ये प्लूरल रहेगा, तो यहाँ पे हम कोई न्यूमरल एडजेक्टिव जो एक से अधिक को नंबर का दर्शाएगा, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हो आप, तब ये नाउन प्लूरल रहेगा हमारा। क्योंकि ये नाउन काउंटेबल है तो इसे प्लूरल सिंगुलर दोनों बनाया जा सकता है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा रहेगा, और ये सब मिल करके इसकी मात्रा ही बता रहे होंगे। तो ये हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा। हमें यहाँ पे एक स्पेशल मिला जिसको हमें याद रखना है कि भाई ये सभी पे लागू हो रहा है, प्लेंटी पे लागू नहीं हो रहा। प्लेंटी किस वाले में आ गया, इस वाले में, प्लेंटी वाला इस वाले में आ गया। और प्लेंटी एक निश्चित, हम हाँ यहाँ बहुत जरूरी है इस चीज़ को समझना। दो तीन को हम एक साथ अलग कर लेते हैं। जैसे हमारा एक हो गया ये, एक हमने कहा प्लेंटी ऑफ टी हमने कर लिया, ठीक, एक ही हो गया। आप इसको इनसे जोड़िए, देखिए जैसे हमने कहा लॉट्स ऑफ टी, ठीक, ऐसे ही हमने यहाँ जोड़ा। देखिए क्या यहाँ पे एक और जोड़ा हमने, हीप्स ऑफ टी।
अब देखिए ये क्या है, ये प्लूरल तो हो गया, ये प्लूरल तो बन गया, लेकिन इसके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आया जो इसके नंबर को बता रहा हो। ये तो सिंगुलर दिख रहा है, लेकिन ये सिंगुलर दिखते हुए भी इसका अर्थ प्लूरल है, ये एक से अधिक संख्या को बता रहा है। तो ये तो इनसे थोड़ा अलग हो गया, चूंकि सिंगुलर दिख रहा है, ये प्लूरल है। देखिए ये प्लूरल है। ऐसे स्ट्रक्चर से हम इधर जो नाउन है ना, उसकी ढेर सारी मात्रा तो दिखाते हैं, लेकिन वो मात्रा डेफिनेट नहीं होती, निश्चित नहीं होती है। जैसे इसका मतलब है ढेर सारी चाय, कितनी चाय ये हम नहीं बता पाएंगे कि 1 कप है, 2 कप है, 3 कप है, ठीक है। कप टी का 1 लॉट है, अगर हम यहाँ लगाते 2 लॉट्स तो अब देखिए डेफिनेट हो गया, ये 2 लॉट्स कहते हैं, तब भी लॉट्स ही रहता। लेकिन अगर इसके पहले न्यूमरल ये एडजेक्टिव नहीं आया, तब भी अगर ये लॉट्स ऑफ टी हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नाउन है इसकी ढेर सारी मात्रा तो बताई जा रही है, लेकिन डेफिनेट नहीं, अनिश्चित संख्या बताई जा रही है। ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे, ये हीप मतलब होता है ढेर, लेकिन यहाँ पे क्या प्रयास हो रहा है, यहाँ पे अनिश्चित टी की अनिश्चित मात्रा बताई जा रही है। हीप का मतलब ढेर, लेकिन ढेरों टी है हम कहेंगे, लेकिन कितने ढेर हैं, 1 ढेर है, 2 ढेर है, ये नहीं कह पाएंगे हम, ठीक है ना। ऐसे ये प्लेंटी वाला तो एकदम अलग ही हो गया, ये दिख तो सिंगुलर रहा है, लेकिन प्लूरल वाला अर्थ दे रहा है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। जैसे हमने कहा था ना, हम कहें सैकड़ों लोग हैं तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल होगा, तो वही वाला सेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। तो बिना न्यूमरल एडजेक्टिव जो एक से अधिक नंबर को बताता है, वो बिना उसके होते हुए भी इन्हें प्लूरल किया जा सकता है। प्लूरल किया जाएगा तो इधर वाला मात्रा तो इसी की बताई जा रही है ना, तो इधर वाले नाउन की अनिश्चित मात्रा को बताई जाएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, इतना हमने सीखा। और एक चीज़ ध्यान देंगे, ये बहुत एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। एनी का प्रयोग कब करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। एनी का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कहाँ प्रयोग करेंगे एनी का प्रयोग, हम एनी का मतलब हुआ कोई, जैसे ही हैजंट एनी टी, यानी इसके पास कोई टी नहीं है, हम कह रहे हैं उसके पास कोई टी नहीं है। तो भाई कोई हम कब लगाते हैं, जब कोई सेंटेंस से नेगेटिव बोलते हैं, क्या कोई यहाँ है, अगर हम ये करते हैं तो या तो इंट्रोगेटिव में लगाते हैं। अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो आप एनी का प्रयोग नहीं करेंगे, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, तो ये भी यहाँ ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमारे कुछ यहाँ पर हम देखेंगे कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो है अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा भी बता लेते हैं और काउंटेबल नाउन की संख्या भी बता लेते हैं। काउंटेबल नाउन की क्या होगी, संख्या, उससे काउंटिंग की जा सकती है, तो उनकी संख्या भी बता लेते हैं। तो वो दोनों रूपों में प्रयोग होंगे, यानी काउंटेबल नाउन के पहले भी आ जाएंगे और अनकाउंटेबल नाउन के पहले, जैसे एनी है, देखिए एनी के बाद हम काउंटेबल नाउन भी रख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह भी प्रयोग होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह भी। ऐसे आल है, देखिए ये देखेंगे आप। और हम देख लेते हैं अलॉट ऑफ है, ये भी देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों रूप में प्रयोग हो जाएंगी, वो हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी हैं। जैसे इनफ है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। पहले अब हमने यहाँ बहुत डिटेल में बात की, तो हम न्यूमरल जो एडजेक्टिव है या हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है, उसमें इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे आई एट सम राइस। मैंने, देखिए राइस अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम कहेंगे आई रेट सम राइस, यानी हमने कुछ राइस खाया था। ही शोड, उसने दिखाया था, मच पेशेंस, मच मतलब अधिक हो गया, उसने, देखिए अनकाउंटेबल नाउन, उसने अधिक पेशेंस दिखाया था या बहुत पेशेंस दिखाया था, हम कह लें। ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, लिटिल से नेगेटिव लिया जाता है, लिटिल का मतलब हम कहेंगे थोड़ा मतलब इसको नेगेटिव लेंगे, मतलब नहीं कहेंगे, यानी उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है, यानी इसके पास बुद्धिमत्ता नहीं है। वी हैव हैड, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, हम कहेंगे वी हैव हैड, यानी हमारे पास है क्या, इनफ एक्सपीरियंस, पर्याप्त, पर इनफ मतलब पर्याप्त होता है, पर्याप्त एक्सरसाइज है हमारे पास, क्या है हमारे पास पर्याप्त एक्सरसाइज है। ऐसे हम कहेंगे ही हैज़ लॉस्ट, उसने खो दिया है क्या, ऑल हिज वेल्थ। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान देंगे, कभी ऑल आप लगा रहे हैं, उसके बाद आप नाउन, वो नाउन जिसकी मात्रा बताना चाहते हैं वो ना हो करके उसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव रहे है, तो आप इनका क्रम ये रखेंगे। अब एग्जाम में गलती क्या दी जाती है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में गलती इन्हीं दोनों के क्रम को बदल दिया जाता है, हिज ऑल वेल्थ कर दिया जाता है। तो आप ये ध्यान देंगे, कभी कभी एग्जाम में ही गलती दी जाती है,
तो आप अगर आपको ऐसा मिले तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव इस नाउन के पहले होना चाहिए, उसके पहले ये मतलब पहले आल होगा फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा तब ये होगा। तो ये क्रम का भी ध्यान रखना है, इस पे आधारित एग्जाम में गलतियाँ दी जाती हैं। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, यानी उसने अपनी सभी वेल्थ जो है, वेल्थ मतलब धन संपत्ति, तो उसने अपनी क्या है धन अपने गंवा दिए थे। यू हैव नो सेंस, देखिए तुम्हारे पास कोई सेंस नहीं है, नो सेंस मतलब कोई नहीं, कोई सेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर हो गया ही डिड नॉट ईट, देखिए जब नेगेटिव बन रहा है ए नहीं लग रहा है, देखिए ठीक है यहाँ पे क्या लग रहा है, जब नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है ए नहीं लग रहा है। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, यानी उसने कोई भी चावल नहीं खाया था, नहीं खाया था। अगला हम देखेंगे जैसे है, अगला देखिए टेक ग्रेट केयर, टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी अपने हेल्थ की जो है अधिक ध्यान रखिए। ग्रेट केयर का मतलब क्या हुआ यहाँ, अधिक ध्यान रखिए, ठीक है। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, ये हो गया हमारा। अगला हम देखेंगे ही क्लेम्ड, देखिए ही क्लेम्ड हिज हाफ शेयर, देखिए यहाँ पे हाफ शेयर ये नाउन पूरा कार्य कर रहा है तो हिज लगा हुआ, ही क्लेम्ड हिज हाफ शेयर ऑफ द बूटी, तो ये स्ट्रक्चर लग गया, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे अगला है देयर हैज नॉट बीन सफिशियंट रेन, देखिए यहाँ क्या हो गया सफिशियंट रेन हो गया। तो हम देख रहे हैं ये क्या है, ये एडजेक्टिव है सफिशियंट रेन दिस ईयर। अगला देखेंगे द होल सम वाज, द होल सम, देखिए यहाँ पे होल सम है तो देखिए सफिशियंट यहाँ पे जो देखिए सफिशियंट एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, एक ही वर्ड एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ये आप देखेंगे सफिशियंट मतलब हो गया पर्याप्त, यहाँ होल एक ही वर्ड है जो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ठीक है। ये नाउन हमारा सम है, यानी होल मतलब संपूर्ण या पूरा, हम कहें पूरा सम जो था वो क्या किया गया था, वाज एक्सपेंडेड, उसे एक्सपेंड कर दिया गया था, विस्तारित कर दिया गया था। तो इस तरीके से हम देखेंगे एक वर्ड हमारा काम कर रहा है यहाँ पे, यहाँ ये दोनों वर्ड मिल करके नाउन का कार्य कर रहे हैं और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारा। तो इस तरीके से देख सकते हैं आपका जो एडजेक्टिव था जहाँ हमने देखा ये ग्रेट केयर ऑफ, ये पूरा एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ठीक है, ये हम देख लेंगे। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव देखिए क्या है, हमने डिटेल में बात कर ली, ये भी क्या है, ये नाउन के पहले आएगा और नाउन के नंबर को बताएगा, यानी आप कह सकते हैं इसके बाद जो नाउन रहेगा प्लूरल रहेगा, चूंकि काउंटेबल नाउन रहने वाला है तो बस इतना सा हमें ध्यान रखना है, इसके बाद रहने वाला नाउन प्लूरल रहेगा। आल हो गया, देखिए हमने कहा ना आल जो है वो न्यूमरल एडजेक्टिव भी है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी है। आल हो गया, एनी हो गया, बोथ से तो दो का बोध होता ही है, हम जानते ही हैं, और इंग्लिश में एक से अधिक हुआ प्लूरल माना जाता है। इनफ भी देखिए क्वांटिटेटिव में भी प्रयोग होता है और इसमें भी, इनफ मतलब पर्याप्त हो गया। ईच से एक लोग का बोध होता है, एवरी से एक लोग का बोध होता है, आइदर का मतलब होता है दो में से, या तो पहला या दूसरा, दो लोगों का, ये दो में से किसी एक ही की बात करता है एक बार में, यानी दो लोगों के लिए प्रयोग होता है। ऐसे ये भी उसका नेगेटिव है। फ्यू मतलब होगा कुछ, जैसे वो हम लिटिल का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ फ्यू का प्रयोग होगा। लिटिल जो है, लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, यानी लिटिल मात्रा बता सकता है, फ्यू जो है वो नंबर बता सकता है। तो फ्यू हो गया, फ्यू देखिए हो गया, फ्यू नेगेटिव वर्ड है, जैसे वहाँ पे लिटिल नेगेटिव था, ये नेगेटिव है। फ्यू मतलब कुछ, लेकिन कुछ इतना कुछ कि वो कह सकते हैं हम ना के बराबर है। जैसे वहाँ लिटिल का कंपैरेटिव था लेस, वैसे यहाँ है फ्यू का फ्यूअर, देखेंगे फ्यूअर हो गया, ठीक है। यानी ये अपेक्षाकृत क्या है, अपेक्षाकृत कम की मात्रा बताएगा, जैसे वहाँ लिटिल मतलब कम था, यहाँ कुछ है तो अपेक्षाकृत उसकी अपेक्षा कुछ है, ऐसे मात्रा बताएगी। अब मैनी मतलब हो गया अधिक या ढेर सारा। मोर इसका कंपैरेटिव डिग्री है मैनी का। मोस्ट जो है हम देखेंगे मच का भी मोर कंपैरेटिव डिग्री था, मैनी का भी है, और मोस्ट जो है सुपरलेटिव उसका भी था, इसका भी है, ठीक है। ऐसे हो गया। मैनी के बाद कभी कभी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है, एक स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, मैनी के बाद आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हुआ रहेगा। क्योंकि ये ए या एन आ रहा है, इसके बाद हमें पता है क्या लगता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि हम जानते हैं ए या एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। अभी इसको हमने क्यों लिखा है, यह ध्यान देंगे, ये बहुत ही ध्यान देने की चीज़ है। मैनी के बाद जो नाउन आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसका मतलब बहुत अधिक, इसके बाद नाउन अगर डायरेक्ट आ जाए तो वो प्लूरल होगा, मैनी बॉयज। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाए, मैनी आ या एन, मैनी आ के बाद नाउन सिंगुलर ही आएगा, तो एक स्ट्रक्चर ये भी मिलता है, तो इसका ध्यान रखेंगे, मैनी अ बॉयज।
मैनी आ लग गया तो बॉय रहेगा, यानी नाउन प्लूरल आप नहीं रखेंगे, फिर काउंटेबल रहेगा, फिर भी सिंगुलर रहेगा, तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा। अब सेवरल मतलब होता है कुछ, सम मतलब होता है कुछ, नो मतलब नहीं, अभी हमने देखा कोई नहीं है। ऐसे 1 1 2 ये तो नंबर बता रहे हैं, वैसे ही दोज, देखिए दोज मतलब हो गया, ये दीज का क्या किसका प्लूरल है, देखिए दिस का, दिस नहीं दैट का दोज है, प्लूरल है, तो दैट से एक वस्तु को दर्शाते हैं और दोज से एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति को दर्शा सकते हैं। अलॉट ऑफ हो गया, देखिए लॉट्स ऑफ हो गया, इसकी बात हमने करी, प्लेंटी ऑफ भी उसी में है, हाफ ऑफ हो गया, देखिए अ हीप ऑफ हो गया, अ नंबर ऑफ हो गया, अ लार्ज नंबर ऑफ हो गया। ये सब क्या है, ये सभी चीज़ें हमें यही बताती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, अब ये सारी चीज़ें क्या है, इनके बाद आने वाले नाउन जो होंगे वो प्लूरल होंगे, सिर्फ यहाँ मैनी के बाद आने वाला नाउन, मैनी आ लग गया तो सिंगुलर रहेगा। चलिए देखते हैं, आई नो ऑल द बॉयज, देखिए यहाँ प्लूरल लगा, मैं उन सभी लड़कों को जानता हूँ, देखिए क्या है, ये प्लूरल है। आई हैवेंट एनी, देखिए हमने कहा ये नेगेटिव में ही लगेगा एनी, देखिए आई हैवेंट एनी बुक्स, यानी मेरे पास कोई बुक नहीं है। ऐसे आई नो बोथ द बॉयज, बोथ लग गया, दोस्त से कब बोध हो रहा है, मैं उन दोनों लड़कों को जानता हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, देखिए अ लॉट ऑफ मतलब ढेर सारी, यानी मेरे पास ढेर सारी बुक है। ऐसे आई हैव सम बुक्स, यानी हमारे पास कुछ बुक है। आई हैव नो बुक्स, देखिए नो लगने के बाद भी, यानी नो दोनों के साथ लग सकता है, मात्रा भी बता सकता है, संख्या बता सकता है। अगर संख्या बता रहा है यानी काउंटेबल नाउन आ रहा है, प्लूरल लगना है, मेरे पास कोई बुक नहीं है, या मेरे पास पर्याप्त बुक है, पर्याप्त वाला भी ऐसे ही है। ऐसे हो गया आई हैव अ हीप ऑफ बुक्स, यानी मेरे पास ढेर ढेर सारी बुक है, मतलब एक ढेर है, बुक का एक ढेर है, आप कह लीजिए। ढेर मतलब कलेक्शन, जैसे हम कहते हैं ना कूड़े का ढेर कहते हैं आप, तो वैसे ढेर वाला वो है, ठीक है, एक कलेक्शन किसी का, यानी हमारे पास एक कलेक्शन है, ठीक। अगला हो गया हमारा आई हैव ईच या एवरी बुक, देखिए हमने कहा ईच एक बार में एक ही बताता है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट या वस्तुओं को डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करता है, और एक बार में एक ही, देखिए ये क्या है, ईच के बाद आपको सिंगुलर नाउन लगाना है। आई हैव ईच या एवरी बुक, ईच एवरी के बाद जो नाउन लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन ये देखिए ये क्या है, ईच या एवरी के बाद सिंगुलर लग रहा है, तो एक ईच या एवरी मिल गया हमें, तो जो अलग है उसे थोड़ा ध्यान रखना है हमें, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद लगा एक, तो हमने और क्या देखा, एक हमने देखा मैनी वाले के साथ लगेगा। आई हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स, देखिए प्लेंटी ऑफ लगा ना, इसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करना है, ना इसे प्लूरल बनाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बुकों की संख्या निश्चित नहीं हुई, यहाँ हम कहेंगे हमारे पास ढेरों बुक है, ठीक है, ढेरों बुक है, हमारे पास ढेर सारी बुक है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। जब ऐसा कहना है तब कितनी ढेर में कितनी है निश्चित मात्रा नहीं बता सकते हैं। आगे देखेंगे आई हैव रीड हाफ ऑफ दिस बुक, देखिए यानी इस बुक की आधी पढ़, अच्छा देखिए हाफ जब आ रहा है तो हम इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग यहाँ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी हमने क्या किया है, उन किताबों की आधी, क्या उन किताबों में से हमने कहेंगे हाफ ऑफ दिस बुक, मतलब क्या है, उन किताबों में से आधी हमने क्या कर ली, पढ़ ली है, तो एक स्ट्रक्चर हाफ वाला भी याद रखना पड़ेगा ऐसे ही। द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, देखिए हाथ में, उसके हाथ में हम कह रहे हैं हाथ में कितनी फिंगर्स होती हैं, 5, तो देखिए यहाँ पे एक ही वर्ड है एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, 5, जो कि प्लूरल नंबर बता रहा है, तो ये प्लूरल रहेगा। फ्यू कैट्स, देखिए फ्यू के बाद प्लूरल ही नाउन रखना है आपको, फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, फ्यू नेगेटिव है तो हम कहेंगे कोई भी कैट, मतलब कोई भी ऐसी कैट नहीं है जो कोल्ड वाटर को लाइक करती है, ठीक। देयर आर नो पिक्चर्स, नो के बाद देखिए पिक्चर्स लगा है, प्लूरल लगा है, यानी कि कोई पिक्चर्स नहीं है, इस किताब में कोई पिक्चर्स नहीं है, हम देखेंगे। अगला आई हैव टाट यू मैनी थिंग्स, देखिए मैनी के बाद डायरेक्ट नाउन आ गया तो प्लूरल रहेगा, मैंने तुम्हें क्या है, मैंने बहुत सारी चीज़ें तुम्हें क्या है, पढ़ाई है। आल मेन, आल के बाद देखिए प्लूरल लग गया, आल मेन, तो आल मेन मस्ट डाई, यानी सभी आदमी क्या है, जरूर मरेंगे, हम कहेंगे अवश्य मरेंगे, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, अगला है देखिए हेयर आर सम राइप मैंगोज, देखिए राइप मैंगोज मतलब राइप मतलब पके हुए, यानी यहाँ पे कुछ पके हुए मैंगोज है, देखिए सम के बाद एक प्लूरल लग गया, इसके बाद क्वांटिटी होती तो सिंगुलर नाउन लगता। मोस्ट बॉयज, मोस्ट क्या है, मैनी का प्लूरल है, तो आप अगर इसे काउंटेबल नाउन लगा रहे हैं प्लूरल रखेंगे, यानी अधिकतर लड़के क्या हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं। देयर आर सेवरल, सेवरल मतलब कुछ हो गया, कुछ मिस्टेक्स हैं, यहाँ मतलब कुछ मिस्टेक्स हैं इन योर एक्सरसाइज, तुम्हारे एक्सरसाइज में कुछ मिस्टेक्स हैं,
देखिए ये क्या है, ये क्वांटिटी मतलब ये नंबर को बताता है, तो इसके बाद प्लूरल होना चाहिए। संडे इज द फर्स्ट डे, तो फर्स्ट लगा है, फर्स्ट के बाद डे लगा हुआ है, ठीक है। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो अब देखेंगे ये ऐसे नाउन है, ठीक है। इसके बाद आपको लगाएंगे सेकेंड डे, यानी ये जो हमने बात की थी, यहीं पे हम बात कर लेते हैं। हमने बात की थी जो हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव है, वो हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव को हमने दो भागों में बांटा था। एक था डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, एक था इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। जो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव था उससे अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, यानी वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली कितने नाउन की बात चल रही है, उनकी कितनी संख्या की बात चल रही है। जैसे यहाँ देख लीजिए आप, ये सब इंडेफिनेट देखिए। क्या आप यहाँ मैंगो की संख्या बता सकते हैं कितने मैंगो की बात चल रही है? कुछ मैंगो की बात चल रही है ना, संख्या तो नहीं बता सकते ना। तो ये क्या है? इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। अच्छा यहाँ देखिए कितनी गलतियों की बात हो रही, कुछ गलतियों की बात हो रही, क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। यहाँ देखिए मोस्ट, अधिकतर लड़के हम कह रहे हैं, अधिकतर लड़के जो है क्या थे, वो क्रिकेट पसंद करते हैं। देखिए क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी मोस्ट, ज़्यादातर लड़के क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट। लेकिन कितने लड़के हैं, क्या नंबर बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ बता सकते हैं फर्स्ट डे, पहला दिन। लेकिन ये क्या है, ये ऑर्डर बता रहा है। हमने कहा था जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है उसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक क्रम को बता सकता है, ऑर्डर को बता सकता है। एक काउंटिंग में प्रयोग होने वाला होगा, जो क्या है, काउंटिंग बता सकता है, उसकी संख्या बता सकता है एग्जैक्टली, वो डेफिनेट रहेगा। तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव था, उसे दो भागों में बांटा था। एक था कॉर्डिनल, एक था ऑर्डिनल। हमने कहा था इनके नाम से ही याद करेंगे। ऑर्डिनल में क्या दिख रहा है? ऑर्डर दिख रहा है। देखिए ऑर्डर, यहाँ से ER लगा होता है ऑर्डर, तो ऑर्डर बताता है। ऑर्डर मतलब क्रम, क्रम को हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये फर्स्ट डे है। तो यहाँ हम एक बात का ध्यान रखेंगे, जो ऑर्डिनल होता है उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, ठीक है, ऐसे करेंगे आप, ना कि यहाँ प्लूरल रखेंगे। तो एक ये मिला हमें कि ऑर्डिनल जो नाउन होगा हमारा वो डेफिनिट बताता है, मतलब वो एक तो वो डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, दूसरे नंबर उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर रहेगा। और हमने कहाँ देख लिया कि भाई हमें और कहाँ ध्यान रखना है, सिंगुलर रहेगा जहाँ पे। एक तो ये हो गया सिंगुलर। एक हमने देखा कि भाई ईच या एवरी लगा हो तब उसके बाद सिंगुलर रखना है। प्लेंटी वाला हम देख ही चुके हैं, प्लेंटी के बाद आपको इधर प्लूरल ही रखना है। हाफ वाला हमने देखा, हाफ के पहले ना आर्टिकल ए या ना एन का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, हालांकि इधर प्लूरल ही प्रयोग हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक मैनी वाला अगर एक स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा, मैनी के बाद यहाँ एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास, मैनी अ बॉय होगा, ना कि बॉयस होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम देखें अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे कहाँ, ये देखिए आल, आल सभी लड़कों को बता रहा है, लेकिन क्या निश्चित नंबर बता पा रहा है कितने लड़के हैं? नहीं, ये क्या है, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। यहाँ एनी, ये भी निश्चित नंबर नहीं बता पा रहा है, तो क्या है, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। बोथ, ये दो को बता रहा है ना, ये डेफिनिट हो गया, मान लीजिए डेफिनिट हो गया, दो लड़कों को बता रहा है। यहाँ अलॉट ऑफ, ढेर सारी किताबों को बता रहा है, ये भी इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। सम, ये भी इंडेफिनिट है। नो, ये इनफ, ये भी क्या है, संख्या, जो बुक है उनकी एग्जैक्ट संख्या नहीं बता पा रहा है ना, सब क्या है, ये सब इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो ये सब इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। यहाँ देखिए, यहाँ इसको आप डेफिनेट ले सकते हैं, डेफिनेट ले सकते हैं, भाई एक बुक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक देखिए, ये अ हीप हो रहा है, अगर आप इसको इतना प्लूरल लेंगे, इतना मतलब जो आप एडजेक्टिव फ्रेज जिसे कह रहे हैं वो पूरा लेंगे, तो भी इंडेफिनिट नंबर बता रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। लेकिन ये देखिए, ये डेफिनिट बता रहा है, ये डेफिनिट है। और कैसा है, ये कॉर्डिनल वाला है, काउंटिंग बता सकता है, देखिए 5 फिंगर्स हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये इंडेफिनिट है, ये इंडेफिनिट नंबर बता रहा है, ये इंडेफिनिट है, देखिए यहाँ भी ये भी इंडेफिनिट है। ज़्यादातर हमने क्या देखा, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव देखा है। डेफिनिट होंगे तो अपने आप ही पता चल जाता है भाई, अगर हम कह रहे हैं 5 लड़के हैं तो आप 5 के बाद प्लूरल ही रखेंगे ना। तो इस तरीके से हमने देखा ये। अब यहाँ पे हम अगला जो पार्ट देख लेते हैं अपना, इसमें हमने बात की कि भाई ज़्यादातर क्या है, वो एडजेक्टिव आप क्वांटिटी के रूप में भी प्रयोग हो पा रहे हैं, एडजेक्टिव आप नंबर के रूप में भी प्रयोग हो पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर जैसे देख लें, देखिए सम को हमने देखा, देखिए आई एट सम, समराइज। इसका मतलब सम के बाद अगर आप सिंगुलर मतलब काउंटेबल नाउन रख रहे हैं तो उसे काउंटेबल प्लूरल ही रखेंगे, हमेशा काउंटेबल है प्लूरल रखेंगे। लेकिन अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर ही रखेंगे, क्योंकि उसका प्लूरल बन ही नहीं सकता है। लेकिन जो काउंटेबल है वहाँ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि काउंटेबल का सिंगुलर भी तो हो सकता है, लेकिन आपको इनके बाद सिंगुलर नहीं रखना है, क्योंकि ये एक संख्या नहीं बताया। सम मतलब कुछ, कुछ में एक से अधिक होंगे ही ना। तो अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर रखना है तो ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल जो मतलब अनकाउंटेबल होने पे सिंगुलर रखना है तो सिंगुलर रहेगा ही, प्लूरल कर ही नहीं सकते।
लेकिन अगर काउंटेबल है तो आप सिंगुलर नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। सम बॉयज आर क्लेवर, ऐसे हर जगह आप ध्यान रखें। जैसे यहाँ ही हैज़ लॉस्ट ऑल, देखिए ऑल हो गया ना, ऑल के माध्यम से अगर अनकाउंटेबल रख रहे हैं, वेल्थ अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर ही रखेंगे। लेकिन ऑल के बाद अगर काउंटेबल रख रहे हैं प्लूरल रखेंगे। ऑल मेन मस्ट डाई, यानी सभी आदमी जो है जरूर मरेंगे। हम कह रहे हैं यू हैव नो सेंस, देखिए इसके बाद सेंस जो है, इन तुम्हारे पास कोई सेंस नहीं है, कोई भाव नहीं है, ठीक है, ये हम कह लेंगे। तो ये क्या है, देखिए अब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो नो के बाद आपने सिंगुलर रखा। लेकिन अगर प्लूरल रखा आपने नाउन, सॉरी नाउन आपने काउंटेबल रखा तो प्लूरल रखना पड़ेगा। कि क्या हम कह रहे हैं, इस किताब में कोई पिक्चर्स नहीं है, देखिए ये ऐसे ही डिड नॉट ईट एनी राइस, देखिए ये नेगेटिव बना हुआ है। देखिए हमने कहा एनी का प्रयोग आपको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में करना है, तो यहाँ नेगेटिव है देखिए, और आपने एनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन रखा है, सिंगुलर रखेंगे। लेकिन यहाँ आर देयर एनी मैंगो ट्रीज, हम मैंगो ट्रीज की बात कर रहे हैं, मैंगो ट्री को गिनती कर सकते हैं ना, आम के कितने पेड़ हम कह रहे हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव एक तो बना, ठीक है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे, एनी ही लगाएंगे, एनी लगाएंगे। एनी का प्रयोग आप पॉजिटिव वाला सेंटेंस रहेगा तो नहीं प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बनाया जा रहा है तो एनी का प्रयोग नहीं करते हैं, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में करते हैं। एक तो ये बात का ध्यान रखना है। दूसरे नंबर, अगर एनी के बाद आप एनी को आप इसके बाद काउंटेबल नाउन आ रहा है तो प्लूरल रखना है, और अनकाउंटेबल आ रहा है सिंगुलर रखना है। यानी या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों ग्रुप में प्रयोग हो सकता है। ऐसे इनफ है, इनफ के बाद शुगर लगा, देखिए यहाँ इनफ के बाद स्पून आ रहा है, स्पून मतलब चम्मच, गिनती हो सकती है, प्लूरल रखा हमने। ऐसे अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ से ढेर सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, अगर आपने अनकाउंटेबल रखा सिंगुलर रखा, लेकिन अलॉट ऑफ ढेर सारी किताबें हम कहेंगे। अब यहाँ हम कहेंगे प्लेंटी ऑफ, देखिए प्लेंटी ऑफ मिल्क रखा, यहाँ प्लेंटी ऑफ बुक्स रखा, ये भी ढेर सारी दिखाती हैं। ऐसे मोर, देखिए मोर किसका है, ये मोर समझ लिए मच का कंपैरेटिव डिग्री है, ये मोर वाला जो है मैनी का कंपैरेटिव डिग्री है। इसका मतलब है ये कि मोर या मोस्ट हो, अगर आप इनके बाद, क्योंकि भाई आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये मच का कंपैरेटिव डिग्री या मोर कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद आने वाले नाउन से। नाउन अगर सिंगुलर रखा हुआ है तो ये मच का कंपैरेटिव डिग्री है, अगर प्लूरल रखा हुआ है तो ये किसका है। और आप देखेंगे नाउन को भी पहचानेंगे ना, नाउन को देखेंगे क्या ये काउंटेबल है, अगर काउंटेबल है तो प्लूरल रखिए मोर या मोस्ट के बाद, अगर अनकाउंटेबल है तो आप सिंगुलर रखिए। तो इसका मतलब मच का कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या है हमारे कितने, देखिए कितने मिले, एक सम मिला हमें, एक आल मिला, नो मिला, एनी मिला, इनफ मिला, अलॉट ऑफ मिला, प्लेंटी मिला, मोर मिला। ये सब हमारे नाउन जो है, सॉरी एडजेक्टिव जो है हमारे, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों ग्रुप में प्रयोग हो सकते हैं। यानी ये किसी ऐसे नाउन के पहले प्रयोग हो सकते हैं जो जिनकी मात्रा बतानी है, या ऐसे नाउन के पहले प्रयोग हो सकते हैं जिनकी संख्या बतानी है। अगर संख्या बताने वाले यानी काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होते हैं तो काउंटेबल नाउन हमारा प्लूरल ही रहेगा, और अगर ये किसी ऐसे नाउन अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग हो रहे हैं तो अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा सिंगुलर ही रहता है, वो सिंगुलर ही रहेगा। तो हमने ये दोनों प्रकार के एडजेक्टिव को एकदम डिटेल में पढ़ लिया, हमने नाउन से भी रिलेट करके देखा कि अनकाउंटेबल नाउन जब हम वहाँ पढ़ रहे थे नाउन के रूप में, तब हमने वहाँ बात की थी एक एक निश्चित एडजेक्टिव फ्रेज की, तो हमने बात की थी एडजेक्टिव फ्रेज, जब हम जा करके एडजेक्टिव पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण कैसे होता है, और एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण होता है तो उसके बाद जो अनकाउंटेबल नाउन है उसकी हम मात्रा एक से अधिक भी दिखा सकते हैं एडजेक्टिव फ्रेज में आने वाले नाउन के माध्यम से ही। तो हमने इसकी डिटेल में चर्चा कर ली। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे अगले प्रकार का जो हमारा एडजेक्टिव है वो देख लेंगे हम। चलिए आज यहीं तक रखते हैं।